बोधि धर्म एक बड़े ऋषि थे जो चीन गए थे। चीन के सम्राट उनसे मिलने गए और बोधि धर्म से कहा, मेरा मन बहुत अशांत है। आप एक महान ऋषि हैं और मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। मुझे बताएं कि मैं अपने मन को शांत करने के लिए क्या कर सकता हूँ। बोधि धर्म ने कहा, आप कुछ नहीं करते हैं, पहले आप अपना मन मेरे पास लाएं। सम्राट यह नहीं समझ सके और उन्होंने कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? बोधि धर्म ने कहा, सुबह 4 बजे जब कोई ना हो तब आओ, अकेले आओ और अपना मन अपने साथ लाना याद रखो। सम्राट रात भर नहीं सो सका। कई बार उन्होंने पूरा विचार रद्द कर दिया। यह व्यक्ति पागल लगता है, उसका क्या मतलब है? मन के साथ आओ, मत बोलना। लेकिन ऋषि इतना आकर्षक, इतना करिश्माई था कि वह नियुक्ति को रद्द नहीं कर सका, जैसे कोई चुंबक उसे खींच रहा हो। सम्राट 4 बजे बिस्तर से कूद गया और कहा, चाहे जो हो, मुझे जाना होगा। इस व्यक्ति के पास कुछ हो सकता है। उसकी आंखें कहती है कि उसके पास कुछ है। थोड़ा पागल लग रहा है, लेकिन फिर भी मुझे जाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हो सकता है। तो वह पहुंचा और बोधि धर्म अपने बड़े कर्मचारी के साथ बैठा था। उसने कहा, तो तुम आ गए हो, तुम्हारा मन कहाँ है? क्या तुम लाए हो या नहीं? सम्राट ने कहा, तुम बकवास करते हो। जब मैं यहाँ हूँ तो मेरा मन यहाँ है और यह ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं कहीं भूल सकता हूँ। यह मुझ में है। तो बोधि धर्म ने कहा, ठीक है, तो पहली बात तय हुई कि मन आपके भीतर है। सम्राट ने कहा, ठीक है, मन मेरे भीतर है। बोधि धर्म ने कहा, अब अपनी आंखें बंद करो और पता करो कि यह कहाँ है। और अगर आप पता लगा सकते हैं कि यह कहाँ है तो तुरंत मुझे बताएं, मैं इसे शांत कर दूंगा। तो सम्राट ने अपनी आंखें बंद कर ली, कोशिश की और कोशिश की, देखा और देखा। जितना अधिक उसने देखा उतना ही उसे पता चला कि कोई मन नहीं है। मन एक गतिविधि है, यह कोई चीज नहीं है कि आप इसे इंगित कर सकें। लेकिन जिस क्षण उसने महसूस किया कि यह कोई चीज नहीं है, तो उसकी खोज की बेतुकापन खुद उसके सामने आ गया। अगर यह कोई चीज नहीं है तो इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता है। अगर यह कोई गतिविधि है तो उस गतिविधि को ना करें। अगर यह चलने जैसा है तो ना चलें। उसने अपनी आंखें खोली, उसने बोधि धर्म को नमन किया और कहा, कोई मन नहीं मिला। बोधि धर्म ने कहा, तो मैंने इसे शांत कर दिया है। और जब भी आपको लगे कि आप असहज हैं, तो बस भीतर देखें, जहाँ वह असहजता है। देखना ही मन विरोधी है, क्योंकि देखना कोई सोच नहीं है। और यदि आप तीव्रता से देखते हैं तो आपकी पूरी ऊर्जा एक दृष्टि बन जाती है और वही ऊर्जा आंदोलन और सोच बन जाती है। योग मन की समाप्ति है। वह बोधि धर्म की कहानी का उपयोग यह समझाने के लिए करते हैं कि मन एक गतिविधि है, कोई चीज नहीं। और जब हम यह समझ जाते हैं तो हम मन को शांत कर सकते हैं और योग की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं।